वाला पार्ट बिल्कुल हिल रहा है। अगर मैं इस तरह से पकड़ूंगा तो ये पार्ट बाहर निकल गया, पर ये रुक ही नहीं रहा है। ये देखिए इस तरह से गिर जा रहा है। ये देखिए, तो देखिए हमने क्या करना है, इस गैप को बढ़ाना है, इस तरह से उठाना है। ये देखिए अब आपने क्या करना है, फर्श पर इस तरह से घिसेंगे। ये देखिए। तो दोस्तों आपकी सिलाई मशीन में यही वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से आपकी सिलाई में फिनिशिंग आती है। अगर इस पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर इन पार्ट में कोई भी फॉल्ट है तो आपकी सिलाई मशीन सही नहीं चलेगी। तो इन पार्ट में अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो आपकी नीचे की सिलाई सही नहीं आएगी, यानी कि नीचे से लच्छा आएगा, नीचे से धागा इकट्ठा होगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपकी सिलाई लगती ही नहीं है। तो यहाँ पर 3 ऐसे बिग फॉल्ट हो जाते हैं। अगर उनमें से एक भी फॉल्ट आपकी मशीन में है तो आपकी मशीन सही नहीं चलेगी। तो फॉल्ट नंबर 1 कुछ इस तरह से है, जब हम यहाँ से अपनी मशीन का धागा टाइट करते जाते हैं फिर भी हमारा धागा टाइट नहीं होता है, लूज रहता है। यानी कि हम यहाँ से फुल टाइट कर देते हैं फिर भी हमारा धागा लूज रहता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए दूसरा फॉल्ट ये होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये वाला पार्ट है इसमें कितनी ज़्यादा पिले है और ये कितना हिल रहा है। ये देखें, तो कभी कभी ऐसा होता है ये बहुत ज़्यादा हिलता है और ज़्यादा हिलने की वजह से आपकी सिलाई सही नहीं आती है। कभी कभी ऐसा होता है ये वाला पार्ट जो होता है ना, तो ये इस तरह से बाहर निकल कर गिर जाता है। ये देखें इस तरह से इसमें से ये निकलता रहता है, रुकता ही नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा फॉल्ट है। यहाँ पर बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्त्री पास मशीन लेकर जाना पड़ता है। अब देखें फॉल्ट नंबर 3। फॉल्ट नंबर 3 ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब हम ये वाला स्क्रू टाइट करते हैं इस तरह से तो ये टाइट होता नहीं है, इस तरह से बाहर को गिरने लगता है। ये देखिए हम इसको इस तरह से टाइट कर दे रहे हैं। ये देखिए घुमा रहे हैं इसको, पर ये रुक ही नहीं रहा है। ये देखिए इस तरह से गिर जा रहा है। तो इन 3 फॉल्ट में से आपकी मशीन में कोई भी फॉल्ट हो सकता है। अगर आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप इस वीडियो को देखें, हो सकता है आज आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम नहीं है तो आने वाले कल में आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए सबसे पहले हमने इसी फॉल्ट को सही करना है। तो देखिए ये सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी ट्रिक लगाना है। इसको हमने कैसे सही करना है देखिए, इसके लिए हमने क्या करना होगा, हमने इस वाले स्क्रू को बाहर निकाल देना है, स्प्रिंग को भी बाहर निकाल देना है। ये देखें, अब देखिए हमने क्या करना है, पेचकस लेना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए बीच में गैप दिया गया है, इस तरह से देख सकते हैं आप। तो हमने क्या करना है, पेचकस को इस तरह से इसके अंदर फंसाना है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी पेचकस लगा सकते हैं इस तरह से। और पेचकस लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से ऊपर उठाना है। आप चाहे तो नीचे इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। यानी कि हमने क्या करना है, जो बीच में गैप है ना, तो हमने इस गैप को थोड़ा बढ़ाना है। तो देखिए हमने क्या करना है, इस गैप को बढ़ाना है, इस तरह से उठाना है। ये देखिए अब आप देख सकते हैं इसमें गैप बढ़ चुका है ना, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, तो अभी इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं था, अब हमने इसका गैप बढ़ा दिया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए पहले तो हमने क्या करना है, स्प्रिंग को लगाना होगा इस तरह से, फिर हमने स्क्रू को लगाना है। अब देखें आप, अब देखिए मैं इसको इस तरह से टाइट कर रहा हूँ तो अब देखिए बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। ये देखें, ये देखें, अगर मैं बिल्कुल किनार पर रखूँगा ना इसको, मैं आपको फिर से खोल कर दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने 2 चूड़ी कसी है और ये रुका हुआ है। उसके बाद हमने इसको टाइट कर देना है। अब देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। दूसरी बिग प्रॉब्लम है जिसको हमने सही करना है, यहाँ से धागा लूज होता है, टाइट नहीं हो पाता है। हम इस तरह से इस वाले स्क्रू को टाइट करते जाते हैं, टाइट करते जाते हैं, फिर भी यहाँ से धागा लूज रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना होगा, हमने ये वाला स्क्रू खोल देना है इस तरह से। ये देखिए, उसके बाद हमने ये वाला स्प्रिंग निकाल देना है और हमने दोनों प्लेटों को भी निकाल देना है इस तरह से। ये देखिए, तो पहले आप प्लेटों को ध्यान से देखें, इसमें एक साइड में गड्ढा दिया गया है इस तरह से देख सकते हैं, और दूसरी साइड से ये उठी हुई है। तो जो साइड उठी हुई है ना, इसको हमने नीचे रखना है इस तरह से। अब आपने क्या करना है, फर्श पर इस तरह से घिसेंगे। ये देखिए। तो दोस्तों जब तक आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपने थालियों को इस तरह से मिलाना है। ये देखें, देखिए गड्ढे वाली साइड बाहर है और ये वाली साइड भी बाहर है। उसके बाद हमने इस तरह से लगा देना है। ये देखें, अब देखिए हमने थालियों को साफ कर लिया है, इसमें कोई भी कचरा वगैरह नहीं रहा है। उसके बाद जो सबसे बड़ी मेन और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो यहाँ से होती है। देखिए वो क्या होती है, ये जो स्प्रिंग होता है, इस स्प्रिंग की वजह से ही हमारी थालियाँ टाइट होती हैं। ये देखिए, जब हम पेच कसते हैं तो इस तरह से स्प्रिंग अंदर को दबता हुआ जाता है। ये देखें, और स्प्रिंग के प्रेशर से ही ये थालियाँ टाइट हो जाती हैं। पर होता क्या है, ये आपका स्प्रिंग कई बार लूज़ हो जाता है और लूज़ होने की वजह से थालियों पे पूरा प्रेशर पहुंच नहीं पाता है ना। तो आपने क्या करना है, आप चाहे तो न्यू स्प्रिंग लगा सकते हैं। अगर आपके पास न्यू स्प्रिंग नहीं है तो आपने क्या करना है, इसी स्प्रिंग को सही कर लेना है। देखिए हमने इस स्प्रिंग को सही कैसे करना है, हमने स्प्रिंग को इस तरह से खींचना है। ये देखें, इस तरह से खींचेंगे ना, इससे क्या होगा, इसकी थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी, इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी और इसका प्रेशर भी थोड़ा बढ़ जाता है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से खींचने के बाद अब हमने स्प्रिंग को इस तरह से लगा देना है। तो स्प्रिंग को इस तरह से लगाने के बाद हमने दोबारा से स्क्रू को टाइट कर देना है। ये देखिए,
यहाँ पर एक काम और करना है, 2 बूंद ऑयल डाल देना है इस तरह से, थालियों को इस तरह से हटाएंगे ना, इस तरह से, ये देखिए। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि हमारा धागा कितना लूज है, कितना टाइट है। अब यहाँ से आप जब ये वाला स्क्रू घुमाएंगे तो यहाँ से इस तरह से धागा टाइट होगा, और अगर इस तरह से घुमाएंगे तो धागा लूज होगा। तो आपने बस यही देखना है कि धागा ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं थोड़ा और कस देता हूँ, ये देखिए अब इसका धागा बिल्कुल सही हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम जो आपके साथ भी हो सकती है या आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम हो चुकी है, तो वो प्रॉब्लम क्या होती है और उसको सॉल्व कैसे करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें कितनी ज़्यादा प्ले है और ये कितना ज़्यादा लूज है। तो अगर ये प्ले होगी, यानी कि अगर थोड़ी सी भी प्ले होगी ना, तो भी आपकी मशीन में सिलाई में फिनिशिंग नहीं आएगी, नीचे का धागा इकट्ठा होगा, नीचे से मशीन लच्छा भी देगी। और कभी कभी तो ये होता है, ये वाला पार्ट इस तरह से निकलकर बाहर गिरने लगता है, बार बार बाहर गिर जाता है। आप इस तरह से बार बार लगाते हैं और इसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी ये रुक नहीं पाता है और ये बार बार बाहर निकल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 स्क्रू दिए गए हैं, ये देखें। तो ये पार्ट जब भी हिलता है जब आपके ये वाले स्क्रू लूज हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इन स्क्रू को टाइट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमने पेचकस घुमाना है और यहाँ से स्क्रू टाइट कर देना है। तो हमने इसको टाइट कर देना है बिल्कुल। उसके बाद हमने ये वाला स्क्रू भी टाइट कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये पार्ट बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। अगर मैं इस तरह से खींचूंगा तो ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, ये देखिए। यानी कि ये वाली पूरी प्लेट तो हिल रही है, पर यहाँ से इस पर कोई भी प्ले नहीं है और ये बिल्कुल भी बाहर को नहीं आ रहा है। तो आप घर बैठे इसी तरह से बहुत ही आसानी से सही कर सकते हैं।